एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वेद को ये पता चलता है कि पद्मा मीरापुर में है, वह बिना देर किए तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर गिन्नी को जैसे ही खबर मिलती है कि वेद मीरापुर पहुंच रहा है, वह चालाकी से अपना पता वेद को भेज देती है ताकि उसे वहां तक खींचकर लाया जा सके। साथ ही वह अपने गुंडों को आदेश देती है कि वेद नाम का कोई भी आदमी जैसे भी दिखाई दे उसे गोलियों से छलनी कर देना। वेद मीरापुर पहुंचता है और जैसे ही वह उस लोकेशन पर कदम रखता है, एक गुंडा उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी अचानक कोई अजनबी वहां आता है और वेद की जान बचा देता है, लेकिन वेद अभी यह जान नहीं पाता कि उसकी मदद कौन कर रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और वेद सीधे युवराज सिंह के घर पहुंच जाता है। वह बिना घुमाए फिराए युवराज से पूछता है कि पद्मा मौसी कहाँ है। वेद बार बार सवाल दोहराता है, लेकिन युवराज अपनी घमंड भरी चुप्पी नहीं तोड़ता। अपनी झुंझलाहट में वेद उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ युवराज को भड़काने के लिए काफी होता है और वह तुरंत पिस्तौल निकाल लेता है। स्थिति खतरनाक होने लगती है। तभी बीच में महक आकर दोनों को रोकती है। महक घबराई हुई कहती है कि यह क्या पागलपन है जो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। वेद टूटे दिल के साथ कहता है कि वह आरती के बिना नहीं जी सकता। अगर वह पद्मा मौसी को सामने नहीं ला पाया तो उसकी और आरती की शादी नहीं होगी। वेद महक से हटने को कहता है और युवराज से कहता है कि अगर गोली चलानी है तो चला दे, उसे परवाह नहीं। युवराज भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि उसके लिए किसी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वेद गुस्से में युवराज के हाथ से पिस्तौल छीनकर उसकी पनपटी पर रख देता है। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। महक वेद से पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है और वेद को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वेद उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है कि वो औरतों पर हाथ नहीं उठाता। वो साफ कह देता है कि उसके और आरती के बीच अगर कोई भी आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और पूरे शहर में आग लगा देगा। वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। महक उससे पूछती है कि अब वो कहाँ जा रहा है। वेद बताता है कि वो मीरापुर जा रहा है और कल सुबह तक हर हाल में पद्मा को लेकर आएगा। इतना कहकर वो वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद युवराज घर लौटकर आरती को पूरी घटना बताता है। वो कहता है कि वेद यहाँ आया था, उसने उस पर हाथ उठाया और अब वो पद्मा को ढूंढने के लिए मीरापुर पहुंच गया है, जहां दामोदर के गुंडे उसे गोली मार देंगे। यह सुनकर आरती घबरा जाती है और रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि दामोदर माजूमदार और रानी माजूमदार कितने खतरनाक लोग हैं। वो कहती है कि वो वेद को खोना नहीं चाहती और हाथ जोड़कर अपनी माँ अंजलि से उसे बचाने की गुहार लगाती है। अंजलि अपनी बेटी से वादा करती है कि वो वेद को कुछ नहीं होने देगी और उसे सुरक्षित वापस लेकर आएगी। इसी बीच साधिका वहां आ जाती है और अंजलि को ताना मारते हुए कहती है कि यह सब उसकी ही वजह से हो रहा है, जैसे अमन की मौत इस समय हुआ था। वो कहती है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और अब वेद भी मर जाएगा। आरती उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ऐसी बातें न कहे, लेकिन साधिका आग लगाने का काम जारी रखती है। वो कहती है कि अंजलि पद्मा को इसलिए नहीं बचाना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि आरती की शादी वेद से हो। अंजलि साधिका की बातों को बकवास बताती है, लेकिन आरती फिर भी अपनी माँ से लगातार गुहार लगाती रहती है कि वेद को किसी भी हाल में बचा ले। तभी अचानक अंजलि को गिन्नी का फोन आता है। वो उससे पूछती है कि उसने फोन क्यों किया। गिन्नी मुस्कुराते हुए कहती है कि सुना है तुम्हारा होने वाला दामाद मीरापुर आया है। यह सच है? अगर आया है तो चिंता मत कर, उसकी लाश भेज दूंगी। गिन्नी आगे कहती रहे कि वैसे एक लाश और भी है इस घर में, मेरे प्यार की लाश, और उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरा घर उजाड़ा है। अंजलि उसे डांटते हुए कहती है कि नाटक बंद कर, तुझे सब पता था, तूने धोखे से शादी की थी। मैं सिर्फ अमन से प्यार करती थी और उसी की थी। जिसने अमन को मारा था उसे मैं नहीं छोड़ूंगी और न ही वेद को कुछ होने दूंगी। अंजलि फोन काट देती है और घर से निकल जाती है। उधर महक अपने घर में पोछा लगा रही होती है। इतने में काव्या वहां आती है और ताने मारते हुए कहती है कि क्या पोछा लगाने में इतनी देर लगती है? बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है, सब कौन करेगा? महक कहती है कि वो खाना बना देगी। काव्या जहरीले अंदाज में कहती है कि जब से उसकी मनहूस शक्ल इस घर में आई है, माहौल ही बदल गया है। महक चुपचाप अपना काम करती रहती है, जबकि काव्या हमेशा की तरह उसे फंसाने और परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसे परेशान करने के नए तरीके ढूंढती रहती है। अचानक काव्या जानबूझकर फूलदान उठाकर नीचे पटक देती है और उसे तोड़ देती है। फिर जोर जोर से सबको बुलाने लग जाती है। जैसे ही घर वाले इकट्ठे होते
काव्या महक पर आरोप लगाने लगती है। तभी युवराज सिंह वहां आकर गुस्से में कहता है कि महक बहुत बदतमीज हो गई है और इस घर में रहने लायक नहीं है। महक तुरंत कहती है कि फूलदान उसने नहीं तोड़ा, लेकिन काव्या चालाकी से कह देती है, हाँ मैंने तोड़ा है, क्या कर लेगी। इस घर में कदम रखते ही इसने नंदत को बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। युवराज हड़प कर कहता है कि महक उसकी दीदी से ऐसे बात नहीं कर सकती। महक भी अपनी गरिमा बनाए रखते हुए बोलती है कि वह तमीज से बात करे क्योंकि वह उसकी पत्नी है। युवराज क्रोधित होकर महक का हाथ पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी युवराज की मां आ जाती है और चीखकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। युवराज कहता है कि जब से महक घर में आई है उसने एक भी काम ढंग से नहीं किया। उसकी मां उसे डांट कर कहती है कि महक कोई नौकरानी नहीं, उसकी बीवी है। लेकिन युवराज अड़ा रहता है कि वह महक को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे अभी बाहर निकाल देना चाहिए। महक दुखी होकर कहती है कि वह चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले युवराज उसके एक सवाल का जवाब दे दे। वह पूछती है कि पद्मा कहाँ है, क्योंकि युवराज समझ ही नहीं रहा कि अगर पद्मा नहीं मिली तो आरती की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। युवराज महक को डांटते हुए कहता है कि वह आरती की तरफदारी करना बंद करे। वह कट्टरपन से कहता है कि वे लोग कुछ भी नहीं है, न उनकी औकात है और न ही वे राजपूत खानदान के योग्य हैं। काव्या भी बीच में बोलनी है कि जब उसकी शादी टूटी थी अब किसी ने उसके लिए आंसू नहीं बहाए, इसलिए महक भी अब यहां से निकल जाए। महक मजबूती से कहती है कि आरती की शादी जरूर होगी और वह अंजलि भाभी को जानती है, वह सब संभाल लेंगी और गुनहगारों को सजा दिलवाकर ही रहेंगी। इसी बीच कहानी कट होती है और वेद को गिन्नी का फोन आता है। गिन्नी मधुर सी आवाज में कहती है कि अगर वेद को पद्मा चाहिए तो वह उसके बताए पते पर पहुंच जाए। वेद तुरंत पूछता है कि कहाँ आना है। गिन्नी विस्तार से एड्रेस बताती है और फोन रखते ही अपने गुंडों को आदेश देती है कि जैसे ही वेद नाम का आदमी दिखाई दे उसे वहीं पर गोली मारकर गिरा दिया जाए। पास ही खड़ी पद्मा घबराकर गिन्नी से कहती है कि ऐसा मत करो, वेद आरती का प्यार है। लेकिन गिन्नी दर्द और गुस्से से कांपती हुई कहती है कि उसका भी एक प्यार था, वह भी चिल्लाई थी, रोई थी, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी। उधर वेद उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और पद्मा मौसी को पुकारते हुए अंदर बढ़ता है। तभी अचानक एक गुंडा उसके ऊपर बंदूक तान देता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि उसी पल उस गुंडे पर कोई और गोली चला देता है। गोली की आवाज गूंजती है और वेद जोर से चिल्लाता है कि किसने गोली चलाई, किसने उसकी जान बचाई। धीरे धीरे पता चलता है कि दूर खड़ी अंजलि ने ही वेद की जान बचाई है, लेकिन वह सामने नहीं आती। तभी और गुंडे आकर वेद पर हमला करते हैं, पर वेद हिम्मत नहीं हारता और उनसे भिड़कर एक एक को पचार देता है। वह फिर से चिल्लाकर पद्मा मौसी को आवाज लगाता है। तभी अंजलि सामने आ जाती है और कहती है कि पद्मा यहाँ नहीं है, उसे कहीं और ले जाया जा चुका है। वेद हैरान होकर पूछता है कि अंजलि यहाँ कैसे। अंजलि गंभीर होकर कहती है कि वेद को तुरंत वापस घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है और वह जल्द ही दूल्हा बनने वाला है। उसकी मौजूदगी मंडप में जरूरी है। वेद उलझन में कहता है कि एक तरफ तो अंजलि कहती है कि वह कोर्ट का ऑर्डर लाकर आरती की शादी रुकवाएगी और अब वह उसकी जान भी बचा रही है तथा उसे अपनी बेटी का सुहाग कह रही है। आखिर यह सब क्या है? अंजलि आंखों में आंसू भरकर कहती है कि ये सब एक माँ का दिल कर रहा है। एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए जान तक दांव पर लगा सकती है। कोर्ट का ऑर्डर लाने वाली अंजलि एक वकील है, लेकिन यहाँ खड़ी अंजलि सिर्फ एक माँ है और ये लड़ाई ममता और कानून के बीच है। देखते हैं कौन जीतता है। तभी एक घायल गुंडा आखिरी कोशिश में वेद पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त पंकज पुरोहित वहां आकर उस गुंडे पर गोली चला देता है। एसीपी उसे कहते हैं कि बाहर गाड़ी खड़ी है, तुरंत जाकर उसमें बैठ जाएं और सुरक्षा के साथ घर लौट जाएं। वेद मजबूर होकर वहां से चला जाता है। अंजलि को तभी आरती का फोन आता है। आरती रोते हुए पूछती है कि वेद कहाँ है। अंजलि उसे शांत करते हुए कहती है कि वेद बिल्कुल सुरक्षित है और रोने की कोई जरूरत नहीं। वह कहती है कि वेद को वह घर भेज रही है और अब जो होगा वह शादी के मंडप में ही तय होगा। फोन काटने के बाद अंजलि गिन्नी को फोन लगाती है और ताना मारते हुए कहती है कि उसने क्या सोचा था, वेद को मार पाएगी। गिन्नी गुस्से में कहती है कि वह अंजलि के पूरे खानदान को खत्म कर देगी, न बेटी बचेगी न दामाद, कोई नहीं। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है और आगे की कहानी अगली कड़ी में सामने आएगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।